बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था और मैंने साथ ही साथ आपको टेंसेस का भी बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी टेंसेस की जो है कैटेगरी नंबर 2, वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि ये बेसिकली होता क्या है और इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस बेसिकली उस ज़माने को प्रेजेंट करता है जो कि अभी जारी है। कॉन्टीन्यूअस का वर्ड जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जिस भी चीज़ की बात हो रही है वो अभी मौजूदा दौर में हो रही है, हमारी नज़रों के सामने वो चीज़ कहीं ना कहीं हो रही है। चलिए इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद समझ में आ जाए। इसके कि हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है या नहीं है। तो इसकी जो बेसिक पहचान बताई जाती है वो ये है कि इन सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आता है। तो जिन भी सेंटेंसेस के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आ रहा हो तो हम उन्हें अमूमन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आगे हम लोग चलें तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में के आगे से हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपके हेल्पिंग वर्ब याद होंगे। अगर आपको याद है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या थे। तो चले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज, एम, आर। जी हाँ, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास और इसका जो वर्ड है वो यूज़ होता है हमारे पास ही, शी और इट के साथ। एम का जो वर्ड है वो ऑब्वियसली आई के साथ ही जस्ट यूज़ हो सकता है और आर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगा वी, दे और यू के साथ। सो इस तरह से ये जो 3 डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगली चीज़ जो मेन चीज़ जो याद रखने वाली है वो है वर्ब के साथ जो इसमें इजाफा होता है। चूँकि ये कॉन्टीन्यूअस है तो कॉन्टीन्यूअस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये अभी चल रहा है। तो कॉन्टीन्यूअस का जहाँ पर भी जिन भी टेंसेस में कॉन्टीन्यूअस का जिक्र आएगा आप ये बात याद रखें कि वहाँ पर हमेशा जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का एडिशन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड कॉन्टीन्यूअस। सो चलते हैं अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, मैं आराम कर रहा हूँ। तो इधर भी देखें ज़रा कि इसके सेंटेंस के आगे में रहा हूँ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो इसको हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे और किस तरह से अरेंज करेंगे सब्जेक्ट को, वर्ब को एंड ऑब्जेक्ट को, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैं को ट्रांसलेट करेंगे विच इज़ आई। तो जब आई का वर्ड आ जाएगा सेंटेंस में तो फिर हमें चूज़ करना है कि आई के साथ इन तीनों में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली एम का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई के साथ मैच करेगा। सो इसलिए हम लोग आई के साथ एम का वर्ड अटैच कर देंगे। आई एम टेकिंग रेस्ट। आई एम टेकिंग रेस्ट में अभी हमने टेक को टेकिंग बना दिया। क्यों बना दिया? बिकॉज इट इज़ कॉन्टीन्यूअस टेंस और कॉन्टीन्यूअस में क्या करते हैं हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। सो इसलिए हमने टेक के वर्ड को आईएनजी के साथ टेकिंग बना दिया। जी तो व्यूअर्स, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, हुकूमत नए स्कूल खोल रही है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा विच इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट इज़ ए सिंगुलर, गवर्नमेंट इज़ अ सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा? द वर्ड इज़ विल बी मोर सूटेबल विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग। अब अगेन इधर आपने देखा कि हमने ओपन को ओपनिंग बना दिया। गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स। हुकूमत नए स्कूल खोल रही है। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि पहले हमने जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सादा फिगरों को यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया है और अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव को भी प्रैक्टिस करके देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से अब जो है वो हेल्पिंग वर्ब को हम किस तरह से अरेंज करेंगे इन द नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 3 हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज़, एम, आर। तो हमें करना क्या है? हमें कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करना। हमें सिंपली क्या करना है, जिस भी सेंटेंस के अंदर जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है हमें उसके साथ जस्ट एक वर्ड अटैच कर देना है और वो वर्ड है हमारे पास नॉट।
जी हाँ, जस्ट हमें सिंपली यही करना है, बाकी सारे सेंटेंस की अरेंजमेंट बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे कि सादा फ़िक्रों में थी। तो ये मेरी बात ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए। जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि एग्जांपल हमारे पास बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसको मैंने ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। मैंने लिखा है कि चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आना होगा उसके साथ हमें जस्ट नॉट का एडिशन कर देना है। तो ये जो है ये सादा फिगर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। जी, तो व्यूअर्स, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, लड़कियां गाना नहीं गा रही हैं। अगेन इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, गर्ल्स आर not singing song। तो आपने अगेन देखा कि हमने जस्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो चलिए चलते हैं थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज़ इंटरोगेटिव, यानी कि सवालिया। जी, तो व्यूअर्स, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को करने के बाद हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग किस तरह से सेंटेंस को अरेंज करते हैं और किस तरह से हम लोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को अरेंज करके उसके साथ ING अटैच करते हैं। तो अब इसकी थर्ड कैटेगरी है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने सोचा हम उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारा जो यूजेज है हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का वो हमें ज़्यादा। जी, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने लिखी है, क्या वो खत लिख रहा है। जी, तो एग्जाम्पल को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका रूल एक्सप्लेन कर दूं कि इंटरोगेटिव में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास इज, एम और आर। तो हमें करना क्या है, सेम वही वाला फॉर्मूला हमने दोबारा से यूज़ करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको याद होगा जैसे डू और डज वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थे, और हमने जब इंटरोगेटिव में उसको चेंज किया था तो हमने डू और डज को लाकर बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में लिख दिया था। तो सेम हमने यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इनमें से जो भी इधर सूटेबल होगा हमने उसको सबसे पहले लाकर सेंटेंस के शुरू में लिख देना है, एंड देन फिर वो बाकी जो सेंटेंस है वो अकॉर्डिंगली चलेगा। क्या वो खत लिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर किसी सिंगुलर प्रोनाउन की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे जो कि सिंगुलर के साथ लगता है, इज। उसके बाद आएगा हमारा प्रोनाउन, इज ही राइटिंग अ लेटर। तो जस्ट हम इसको बिल्कुल स्टार्ट में लिख देंगे, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब जो ING के साथ हमें अटैच करके लिखना है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। जी, तो व्यूअर्स, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसको हम लोग अगेन कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि जो आर का हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्वियसली ज़्यादा लड़कों की बात है तो आर का वर्ड यूज़ होगा। आर हेल्पिंग वर्ब हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे, आर बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल। आर बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल, ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी, तो व्यूअर्स, जब इंटरोगेटिव अटैम्प्ट करते तो मुझे अचानक से याद आया कि इंटरोगेटिव की एक और कैटेगरी जिसमें मोस्टली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, और वो है WH कैटेगरी। जी हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि WH वर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि वेयर, व्हेन, व्हाई, हुम, ये जो इस तरह के वर्ड, इनको हम लोग WH वर्ड्स कहते हैं। और इस तरह की जो क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें क्या का वर्ड यूज़ नहीं होता, लेकिन वो होता फिर भी क्वेश्चन ही है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं जिसमें कोई कब, कहाँ, कैसे, इस तरह का वर्ड यूज़ होता है। तो चलिए चलते हैं इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं वो वापस कब जा रहा है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कब का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जो ये वर्ड है WH वर्ड, उसको हम लोगों ने सबसे पहले लेकर आना है। ओके, उसको सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, और उसके फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है जो कि इसके साथ सूटेबल होगा, जो भी इसके साथ सूट कर रहा होगा हमने वो हेल्पिंग वर्ब इधर लगा देना है। याद रहे कि हमने WH वर्ड के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हमने ऐसे नहीं करना कि हम पहले WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट लिखें एंड देन फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएं, बिल्कुल गलत होगा ये मेथड। हमें WH वर्ड के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो WH वर्ड जस्ट स्टार्ट में आ जाएगा और ये कोई चेंज नहीं करेगा सेंटेंस को।
जी, तो व्यूअर्स ये था हमारा प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक आप लिख सकते हैं और मैं आपको आंसर करूँगी इंशाल्लाह। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी और आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने आप अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि कोई भी टेंस आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप अपने आप को उसकी प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं करते हैं।